हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम चैप्टर, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो चलिए इस पूरी प्रोसीजर्स को मैं स्टार्ट करता हूं। आप कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज से आपको होमवर्क मिलने वाला है और ये कम्प्लीटली एक मैथमेटिक्स चैप्टर है। सो इसमें मैं आपको पूरी डेटा को कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग नंबर सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स को। तो जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन्स पे, मैं नंबर सिस्टम्स के पैकेजेस को स्टार्ट करता हूँ कि नंबर सिस्टम जनरली क्या है। तो ओके, तो चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर्स का नाम है हमारा नंबर सिस्टम और कंप्यूटर नंबर सिस्टम। जनरली आपको मैं बताया था या आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो नंबर सिस्टम बेसिस पे, इसकी जो सॉफ्टवेयर होती है वो नंबर सिस्टम बेसिस पे कार्य करती है, ठीक है ना। जिसमें कंप्यूटर्स में 4 नंबर सिस्टम्स हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे रख रहा हूँ डेसिमल। देखो, मैं आसान भाषाओं में इसे बताने की कोशिश करूंगा। डेसिमल नंबर, ठीक है। दूसरा है यहां पे हमारा बाइनरी नंबर। तीसरा है हमारा ऑक्टल नंबर एंड यहां पे चौथा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो जनरली हमारे यहाँ पे जो है 4 नंबर सिस्टम्स हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जैसे डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। अब जैसे डेसिमल नंबर क्या होता है? नॉर्मल नंबर, जो नेचुरल नंबर आप देखते हो, ठीक है ना, जो प्राकृत संख्या है वो डेसिमल नंबर है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं तो 197 ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। 233 ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। 461 क्या है? डेसिमल नंबर है। 1103 ये क्या है? डेसिमल नंबर है। 199 ये क्या है? डेसिमल नंबर, ठीक है। लेकिन बाइनरी जो होता है ये होता है हमारा बस दो ही नंबर होता है बाइनरी हमारा, ठीक है ना। जो मतलब 2 ही नंबर में क्या हो गया? 0 से स्टार्ट करो काउंटिंग, 0 एंड 1। ये जो होता है हमारा बाइनरी होता है। क्या होता है? बाइनरी होता है। उसी तरह से ऑक्टल जो होता है टोटल 8 नंबर होता है। क्या होता है? टोटल 8 नंबर होता है, जिसको आप काउंटिंग कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो आप काउंट करो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से काउंटिंग करोगे आप तो 0 से लेके 7 तक क्या होता है हमारा? ऑक्टल होता है। और उसी तरह से हेक्साडेसिमल, ये टोटल होता है हमारा 16 नंबर। कितना होता है? ये 16 होता है, ठीक है। अगर आप इसको काउंटिंग करो तो ये भी स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आता है 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहां तक आता है। तो आप देखो टोटल कितना नंबर है? 16 नंबर है। आप 0 से स्टार्ट होगा और ये 15 तक जाएगा। आप 0 से 9 तक को तो आप नॉर्मली लिख सकते हो इसमें, लेकिन आप जैसे 10 है तो 10 को आप ए लिखोगे, बी को आप बी से आप 11 को इंडिकेट कर सकते हो, सी से 12 को, डी से 13 को, ई से 14 को और एफ से 15 को। तो जनरली ये जो है हमारा पूरा का पूरा एक नंबर सिस्टम्स का बेसिक्स ओवरव्यू है, बेसिक्स डेटा है। क्योंकि अभी ये जो टेबल्स है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस पूरी की पूरी बताया है, ये पूरी प्रोसेस आप नोट करो अपने कॉपी में अच्छे से। क्योंकि अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी नॉर्मल नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा और फिर बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन अभी होने वाला है
टू चेंज डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। इस वाले टॉपिक्स में मैं इस चीजों को ज्यादा फोकस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप इसे स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो या आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, इरेजर से मुझे ज्यादा नहीं चेंजेस करने हैं। चलो आपको पता है डेसिमल नंबर एंड बाइनरी नंबर, मैं इस चीजों पे थोड़ा फोकस करूंगा, ठीक है। तो ये मैं एरिया को मिटा देता हूं, ओके। चलो अब मुझे काम करना है, जो मैंने प्रोसेस अभी जस्ट बताया, अभी मुझे फोकस करना है कि डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने सीखना है, जो कन्वर्जन होगा हमारा। तो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, टू चेंज डेसिमल टू बाइनरी ये हो गया हमारा कन्वर्जन 1, डेसिमल से बाइनरी एंड कन्वर्जन 2, फिर से मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। सो बाइनरी टू डेसिमल। तो आप इस क्वेश्चंस को आप भी नोट करो और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इस चीजों को बनाने की कोशिश करो। तो मैं एक एग्जांपल्स में मान के चलो ये डेसिमल नंबर है ना, और आंसर्स मेरा क्या आना चाहिए, 0 और 1 ही आना चाहिए, ठीक है ना। और कितना है बाइनरी, टोटल 2 होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस होगा 2 के थ्रू होगा। तो चलो मैं एक एग्जांपल्स में 197 लेता हूं, 197, ठीक है, 197। कभी कभी ना ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी रहेगा कि आप चेंज करो, मान के चलो 197 को किसमें, बाइनरी में। ऐसा भी क्वेश्चंस रहेगा आपको, या कभी कभी ऐसा रहेगा आपको बाइनरी दिया हुआ रहेगा, मतलब जो भी बाइनरी की आएगी 2 डेसिमल में, ठीक है ना। तो जनरली डेसिमल को आप अगर लिखना चाहते हो, आप किसी भी नंबर को डेसिमल से इंडिकेट करना चाहते हो, तो यहां पे जो बेस होगा यहां पे आप 10 लगा दो, और अगर बाइनरी से इंडिकेट करना चाहते हो आप किसी भी नंबर्स को, तो नीचे में बेस जो है वो आप 2 लगा दो, ठीक है ना। तो यही चीज है, थोड़ी थोड़ी चीज है। अब इसके लिए मैंने अलग से चैप्टर नहीं बनाया है, आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो स्पेशल से एक चैप्टर बना हुआ है 10-15 पेजेस का, जिसमें आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ रहेगा कि इससे मतलब इतनी नंबर्स होते हैं। तो मैंने इसे इन शॉर्ट क्लियर किया, और इन शॉर्ट में आप ये चीज मत सोचो कि इन शॉर्ट में मैंने आपके लिए कुछ मतलब छोड़ दिया। यहाँ पे सब कुछ मैंने बारीकी से पकड़ के रखा है, ठीक है ना। बारीकी से मैं सारे चीजों को एक कंटेंट वाइज लेके आ रहा हूं, तो सारी डीपली कंटेंट्स है, ठीक है ना। तो आप इसको खेल खेल में समझने की कोशिश करो, बहुत ही मतलब लेंदी प्रोसेस में नहीं समझना है कि मतलब अब क्या है, नया कुछ तो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको डेसिमल इंडिकेट करना है तो नीचे बेस 10 लगा दो, और बाइनरी इंडिकेट करना है तो नीचे बेस 2 लगा दो, ठीक है ना। तो वही चीज है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है ना। तो जनरली आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैंने दोनों प्रोसेसर्स को यहाँ पे फोकस किया है। अब देखो 197 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मींस 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। तो आपने बचपन में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, गुणनखंड, है ना। तो गुणनखंड की तरह इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है, लाइंस को। अब देखो फैक्टराइजेशन कोड क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन कोड, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है 2 को पकड़ना है हमें। किसको फोकस करना है, 2 को फोकस करना है। एक चीज आपको पता होगा कि 197 मतलब हम लोग का क्या होता था गुणनखंड में, फैक्टराइजेशन में, जो संख्या इससे डिवाइड होता था इस वाली संख्या से,
तो हम लोग लगाते थे, अगर नहीं डिवाइड होता था तो हम लोग फिर देखते थे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से नहीं हुआ तो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस होता था उस समय पे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको 2 से ही मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 197 है, ये साइड पे मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 9 18, मतलब 2 9 18, ओके। 9 में से 1 और कितना आ गया, 2 8 जा 16, कितना आ गया 16। शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है शेष, ठीक है ना। और भागफल कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो इस प्रोसेस में आपको सॉल्व करना है। तो 2 से मैंने जैसे सॉल्व किया, जो भागफल आया इसको आप यहाँ पे लिख डालो, और जो शेष आया 1 इसको आप यहाँ पे लिख डालो, ठीक है। अब फिर से 2 से आप सॉल्व करो, लगेगा 2 से, बिल्कुल लगेगा। तो अब चलो मैं इसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं बिना रफ किए। तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, और एक शेष बचा 2 9 18, मतलब 49 और 2 98। तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब कुछ नहीं बच रहा है, कट जा रहा है, कटने का मतलब 0। फिर से सॉल्व करो, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4 आया और कट गया, और 2 4 जा 8, 24 दूनी 28 हो रहा है, शेष कितना बच रहा है, 1 हो रहा है। फिर से सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 दूनी 24, कट गया, 0 बचा। फिर से सॉल्व करो 2 से, जब तक लगेगा तब तक लगाएंगे। 2 6 जा 12, कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, ओके। फिर से सॉल्व करो, 2 3 जा 6, है ना, 2 3 6, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। समझ में आ रहा है, आप मेरे साथ एकदम प्रैक्टिस करते चलो, बिल्कुल समझ में आएगा। 2 1 जा 2, 1 बचा, और शेष भी क्या बचा, 1 बचा, है ना। 2 एकम 2, और शेष भी 1 बच रहा है। अब लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो अब नहीं लगेगा तो मेरा ये जो आप नीचे से नोट करो, आप कैसे नोट करना है तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये नोट ऐसे होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो अगर मैं इस आंसर्स को बताऊं तो नीचे से आप नोट करो, पहले 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया, फिर क्या आया, 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, है ना। तो कितना आया, आप देखो नीचे से देखो, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, अब चेक कर लो 1 0 1, ओके। यही जो है हमारा, आप इसको ऐसे इंडिकेट कर दो, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लियर हो गया, है ना, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हमारा है कि हमें इस संख्या से फिर इस संख्या में लाना है दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक ना। अब देखो इस संख्या से हमें इस संख्या में लाना है, तो कैसे, बहुत आसान सा है, बाइनरी टू डेसिमल। तो आप क्या करो, अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन है और आपको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, है ना। तो कैसे करोगे, ये कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स को आपको फोकस करना है 10 वाला। तो देखो अभी देखो करना क्या है, अब पहले आप इस बाइनरी को नोट कर लो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। तो देखो बाइनरी क्या है, 1 1 0 0 0, फिर क्या है 1 0 1, है ना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप इसको यहाँ पे वर्क कर दो, ठीक है। अभी देखो क्या करना है आपको, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, अब आपको ऊपर में लेना है 1, क्या लेना है 1, और देखो इसका कन्वर्टिंग किसके थ्रू हमने कन्वर्ट किया था, 2 के थ्रू हमने कन्वर्ट किया था। तो 2 को मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। 1 को 2 से 1 का डबल करो 2, 2 का डबल 4, संख्या के सामने आपको लिखना है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का 64, और 64 का डबल 128, है ना। आप ये आपने कर दिया। अब देखो ये हमारा क्या था, ये था बाइनरी हमारा, ये था हमारा बाइनरी, और हमें कन्वर्ट करना किस में है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो जो 0 के सामने आ रहा है उसको कट करो। 2 आया 0 के सामने, 8 आ रहा है 0 के सामने, 16 आ रहा है 0 के सामने, 32 आ रहा है 0 के सामने। अब देखो क्या बच रहा है आपके पास, तो इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है 128
प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1। नाउ ऐड करो, जोड़ो आप इसे। 4 1 5, 4 9, 8 17। ओके, शेष 1 बच रहा है। 6 1 7, 2 9, और कितना बच रहा है? 197। किसमें कन्वर्ट हो गया? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे इसे बनाया, ठीक है ना। ध्यान देना है कि आपको इधर से लिखना है और ऐसे ही चलना है। हमेशा ऊपर वाला जो संख्या है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2, जरूरी नहीं कि यहाँ 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, नहीं। अगर यहाँ पे 0 भी रहता तो भी 1 होगा। तो 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 32, 64, 128। ऐसे आपका ये प्रोसीजर चलता रहेगा। अगर इधर भी संख्या है तो 128 का डबल 256। ऐसे ये क्या होगा? कन्वर्ट होता चला जाएगा। और लास्ट में 0 के सामने वाला जो वर्ड्स है उसको आप कट कर दो और फिर ऐड कर दो, तो हमारा 197 डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत कॉमन सा होमवर्क है, जिसमें आपको मैंने ये वाला तो काम करके रख दिया है। आप 233, 461, 1103, 199 ये बिल्कुल आप क्या करो, कंप्लीटली इसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और अगर इससे रिलेटेड कोई इश्यूज जनरेट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, क्योंकि कमेंट्स में आप मुझे बताओगे तभी मैं और भी कुछ चीज़ों को और भी डीपली इस वीडियोस को बना पाऊंगा। मैंने ये पूरा का पूरा इजी ट्रिक्स रखा है नंबर सिस्टम्स का, और मैं बहुत ही इजी ट्रिक्स रखने वाला भी हूँ वहाँ पे कन्वर्ट करने का। और भी 1 2 तरीका होता है जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं उस तरीके को भी यहाँ पे रखने वाला हूँ। लेकिन आज के टॉपिक्स में बस मैं इतना ही रखूंगा और आप इस होमवर्क को क्लियर करो, और आगे के क्लासेस में मैं इसकी पूरी आंसर्स आपको बता दूंगा, ठीक है। और आप इस पूरे प्रोसेस को पहले आप नोट कर लो, नोट कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू।